देख सकते हैं आप सभी कैसे हमारी भारतीय रेल तूफान की तरह दौड़ रही है। टैरिफ कम करने के लिए कई स्टेट्स के साथ ओपन एक्सेस अरेंजमेंट का भी प्रावधान किया गया। नमस्कार, आज हम आपको मिलवाते हैं द इलेक्ट्रिफिकेशन मैन ऑफ इंडिया, श्री घनश्याम सिंह, मेंबर ट्रैक्शन, रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे से। श्री घनश्याम सिंह जी रेलवेज में कई की पोस्ट पर रहे हैं। इनमें से एक थी डीआरएम भोपाल। डीआरएम भोपाल के तौर पर भारतीय रेल का पहला ट्रैवलेटर इन्होंने हबीबगंज स्टेशन पर लगवाया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो कि ड्राइव इन प्लेटफॉर्म है, वो भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनवाया गया। यही नहीं, भारतीय रेल के प्रति अपने प्रेम को, पुराने लोको हिल स्टैलियन को भोपाल ताल के पास लगाकर इन्होंने अपने प्रेम को प्रकाशित किया। भोपाल डिवीज़न की गुड्स अर्निंग में 100% बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पेपरलेस चार्टिंग के साथ इक्विप किया गया। चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ईस्टर्न रेलवे के रूप में घनश्याम सिंह साहब ने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स से पावर प्रोक्यूर करने की नई मेथडोलॉजी इजाद की। आगे चल कर के रेलवे बोर्ड ने इसे पॉलिसी के रूप में पूरे भारतीय रेल पर लागू भी किया। चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने 535 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया और 674 किलोवाट सोलर पावर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन भी करवाया। यही नहीं, रेलवे के नई दिल्ली में स्थित सेंट्रल अस्पताल को एयर कंडीशन कराया गया। इसके अलावा जम्मू कटरा जैसे कठिन रूट को इलेक्ट्रिफिकेशन करवाते हुए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को कटरा तक ले जाया गया। घनश्याम सिंह साहब की बहुत ही बड़ी उपलब्धि। जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे रहते हुए 100 किलोमीटर की रेल लाइन का गेज कन्वर्जन एवं डबलिंग हुई। यही नहीं, 214 रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई किया गया और 31 ट्रेन्स के पेयर को डीजल से इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न रेलवे भारतीय रेलवे का दूसरा जोन था जहाँ पर सारी लेवल क्रॉसिंग्स को खत्म किया गया। घनश्याम सिंह साहब को द इलेक्ट्रिफिकेशन मैन ऑफ इंडिया यूं ही नहीं कहा गया। इनके मेंबर ट्रैक्शन रहते हुए यूनियन कैबिनेट ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जी हाँ 100% विद्युतीकरण भारतीय रेलवे को अनुमोदन दिया। 13,675 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। – 2017-18 में 4,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया। यह आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त 2018-19 में 6,000 रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टारगेट लिया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव के प्रोडक्शंस में ऐसी कई नई इनोवेटिव मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया जिससे 1 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रति लोको की सेविंग्स हुई है। यही नहीं, WAP-5 लोको के हॉर्स पावर को 5400 से 6000 तक के हॉर्स पावर में अपग्रेडेशन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल का इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन प्लान एक साथ इशू कर दिया गया। विश्व में पहली बार, भारत में नहीं विश्व में पहली बार डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया गया। यह ख्याति घनश्याम सिंह साहब के मेंबर ट्रैक्शन में कार्य करते हुए हमें प्राप्त हुई। कन्वर्टेड लोकोमोटिव 92% ज़्यादा हॉर्स पावर देता है पुराने डीजल लोकोमोटिव से। माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी इसकी बहुत सराहना की। ये विश्व में पहली बार हुआ जब हमारे भारतीय इंजीनियरों ने डीजल इंजन को, इतने बड़े डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर इंडिजिनस विदेश के लोगों के ने जो है मतलब मना कर दिया था, ये हो नहीं सकता, बट हमने किया है। और पहला लोकोमोटिव कल ही उसका टेस्ट ट्रायल कंप्लीट हुआ है। सभी स्टेशनों पर 100% LED लाइट्स का प्रोविज़न किया गया। यही नहीं, कई जगहों पर सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए गए।
मेंबर ट्रैक्शन के रूप में घनश्याम सिंह साहब ने ओपन एक्सेस को भी बहुत बढ़ावा दिया। ओपन एक्सेस आज की डेट में 1100 मेगावाट 2000 में से ओपन एक्सेस के थ्रू खरीदा जा रहा है। यही नहीं, टैरिफ कम करने के लिए कई स्टेट्स के साथ ओपन एक्सेस अरेंजमेंट का भी प्रावधान किया गया। रेल विद्युतीकरण के कार्य को तेज करते हुए एवं उसमें बचत लाने हेतु डिज़ाइन और पॉलिसी में कई तरह के चेंजेस लाए गए। इस तरह के इनोवेशंस के कारण एग्जीक्यूशन टाइम को 12% और कॉस्ट को लगभग 10% कम कर दिया गया है। जैसा कि हम सभी ने स्टेशंस पर कई बार देखा होगा कि शताब्दी, राजधानी जैसी ट्रेन्स में आगे और पीछे पावर कार्स लगे होते हैं। इन पावर कार्स से पूरी ट्रेन को सप्लाई मिलती है। अब इन पावर कार्स की जगह ट्रेन के लोकोमोटिव से ही सप्लाई बना करके पूरे रेक को दी जा रही है। इससे न केवल डीजल की बचत होगी बल्कि पावर कार को हटा करके एक्स्ट्रा कोच लगाया जा सकता है। घनश्याम सिंह साहब के नेतृत्व में इलेक्ट्रिकल विभाग का ही नहीं, भारतीय रेल का भी भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मेक इन इंडिया के चलते कई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसा कि ऑटोमेटिक स्विच्ड न्यूट्रल सेक्शन लगाया गया है। इससे ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत सुविधा मिलेगी। यही नहीं, WAG-7 लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रावधान किया जाना है। इससे 24 लाख पर लोको पर ईयर से भी ज़्यादा की सेविंग अचीव की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त रेलवे ट्रैक के पास काफ़ी सारे खाली लैंड पर सोलर पावर प्लांट लगा करके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को उससे सप्लाई देने की योजना बनाई गई है और इसे भी जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारतीय रेल को गतिमान बनाते हुए हाई स्पीड पैसेंजर लोकोमोटिव, जिसका स्पीड पोटेंशियल 200 kmph है, उसे भी इंडिया में तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई डिज़ाइन चेंजेस को लाते हुए एग्जिस्टिंग लोकोमोटिव की स्पीड को बढ़ाकर 200 kmph कर दिया जाएगा। यही नहीं, दिल्ली और मुंबई के बीच राजधानी के सफ़र को और छोटा बनाने के लिए, समय कम करने के लिए पुश पुल ऑपरेशन की टेस्टिंग की गई है। इसमें एक लोको ट्रेन के आगे और एक लोको ट्रेन के पीछे लगेगा। इससे ट्रेन की स्पीड लगभग 160 kmph तक पहुंच गई है। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। देख सकते हैं आप सभी कैसे हमारी भारतीय रेल तूफान की तरह दौड़ रही है। कई टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स को लेते हुए 6000 हॉर्स पावर के पैसेंजर और फ्रेट लोको को 9000 हॉर्स पावर में कन्वर्ट किया जा रहा है। यही नहीं, एग्जिस्टिंग WAP-7 लोको को 140 से बढ़ाकर 160 kmph की स्पीड पोटेंशियल पर भी ले जाया जा रहा है। सेवा एट अफोर्डेबल कास्ट देने का एम कर रहे हैं। भारतीय रेल को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले ऐसे व्यक्तित्व को हम शत शत नमन करते हैं और ईश्वर से घनश्याम सिंह साहब के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं।